हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और क्वेश्चन। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी से। लास्ट टाइम हमने कुछ वीडियो अपलोड किया था जिसमें भी क्या फाइंड आउट करना था, ए एंड बी, और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये। चैप्टर हमारे रिमाइंडर थ्योरम से बेसिकली पॉलिनोमियल में आता है। आईसीएसई और एनसीईआरटी दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्यूशन के साथ। ये काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। सो ये क्वेश्चन मतलब एक तरीके से सबके लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, समझते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम है ए बी। इसमें मतलब पी के कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आ सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे दो वेरिएबल है, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए चलिए हम देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है? द पोलिनोमियल एफ एक्स दिस व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 19। तो दो केसेस है, दो केसेस में जब डिवाइड किया जाता है तो दोनों में अलग अलग रिमाइंडर आता है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हैंस फाइंड द रिमाइंडर एफ एक्स इफ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। तो बेसिकली अगर ये डायरेक्ट यही पूछ लेता कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, तब भी हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती। तो एक तरीके से यहाँ पे दो पार्ट में बटा हुआ है, एक तो ये है और एक ये। तो इसमें हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे ए एंड बी, देन आफ्टर रिमाइंडर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, राइट। सो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे, जैसे कि हमें पता ही है। इसको सपोज कर लेते हैं दिस इज व्हाट जी एक्स, और ये ले लिया हमने क्या, पी एक्स, और जब दोनों से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये रिमाइंडर आ जाता है। सो नाउ दिस इज व्हाट लेट, इसका जो पेन साइज है थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज कर लेते हैं। लेट फर्स्ट ले लिया हमने x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। सो नाउ द वैल्यू ऑफ x इज वॉट वन। सो जो एफ एक्स है उसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वन की। पहले हम क्या करते हैं, इसका फंक्शन लिख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू एक्स पावर फोर माइनस टू एक्स थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। So now we substitute the value. So this is what f1 is equals to 1 raised to the power 4 minus, इसको ब्रैकेट में ले सकते हो, 2 1 raised to the power 3 plus 3 1 power 2, and this is what minus a ब्रैकेट 1 plus b। और फर्स्ट केस में जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, 5। सो दिस इज व्हाट 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो दिखा सकते हो कि व्हेन वी पुट 1 वी गेट व्हाट 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आ गया। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 1 माइनस टू प्लस थ्री माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 5। तो ये क्या गया हमारा 4, और माइनस टू मीन्स दिस इज 2 माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 5, और 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस ए प्लस बी इज 5 माइनस 2। दिस विल बिकम माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आ जाती है, ठीक है। अब इसको जैसे चाहे कर सकते हो ना, चॉइस आपकी है। हमने बस इसलिए ए को पहले लिया है बिकॉज ए बी सी डी के अकॉर्डिंग, ताकि हमारा ये पैटर्न बना रहे। नाउ सेकंड केस में कहा है उसने नाउ लेट एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो हम इसको भी लेट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है क्या आ जाएगी, माइनस वन। सो नाउ इन दिस केस व्हाट व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दिस माइनस वन, सो वी गेट व्हाट, यहाँ पे जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या आ रहा था हमारा 19। तो द रिमाइंडर इज वॉट 90। नाउ सेम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को और देखेंगे हमारे पास क्या आता है। तो f माइनस वन हमने सब्स्टिट्यूट किया, क्या था, माइनस वन रेस्ट टू द पावर 4, है ना। ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। दिस इज माइनस टू एंड अगेन माइनस वन पावर 3 प्लस 3 माइनस वन पावर 2 माइनस a एंड माइनस वन प्लस b, एंड दिस इज इक्वल्स टू वॉट 19। सो माइनस वन रेस्ट टू द पावर 4 इज वॉट 1, और माइनस वन का क्यूब क्या होता है, माइनस वन ही होता है। वन का क्यूब तो वन ही होगा, नेगेटिव का नेगेटिव होता है। तो ये हो गया हमारा प्लस 2, और यहाँ से नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। दिस इज प्लस 3, माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया। दिस इज वॉट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू वॉट 19। नाउ इन सबको प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाता है हमारा 6। हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 19 माइनस 6। तो दिस इज ए प्लस बी इज इक्वल्स टू वॉट 13। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है। स्टेटमेंट बोल सकते हैं, इक्वेशन बोल सकते हो, आप जो भी चाहे बोल सकते हो। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, दिस इज वॉट, दो इक्वेशन आ गए। सो फर्स्ट हमारा ये रहा, यहाँ से इसको उठा लेंगे। सेकंड हमारा ये रहा, यहाँ से उठा लेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो सिमिलरली हम वही पैटर्न यहाँ पे भी क्या करेंगे, यूज करेंगे। सो नाउ दिस इज वॉट सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी क्या थी,
दिस इज व्हाट माइनस ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 3, और जो सेकंड है क्या है a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि a का जो साइन है पहले से अपोजिट है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। नाउ b प्लस बी क्या हो गया 2b एंड दिस इज व्हाट 16 एंड देन b इज इक्वल्स टू व्हाट 16 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स दिस इज व्हाट 8। तो यहाँ पे हमारी जो b की वैल्यू है क्या आ जाती है 8 आ जाती है। नाउ इसी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी भी एक स्टेटमेंट में, वहाँ से a आ जाएगा, तो सेकंड वाले में कर देते हैं। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग b इन स्टेटमेंट सेकंड, सो दिस इज व्हाट a प्लस b इक्वल्स टू 13, a plus 8 equals to 13. Now this is what a equals to 13 minus 8, so this is what 5। ठीक है, so the value of a is 5, तो a हमारा क्या आ जाता है 5 और b क्या आ गया 8। सो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई a और b की। इसके बाद हमें क्या करना था, वी नीड टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस गिवन एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, तो अगर इस एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करें x माइनस 2 से, तो हमारी जो रिक्वायर मतलब रिमाइंडर होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। a और जो b है हमने फाइंड आउट कर लिया है, a था हमारा क्या a 5 और b है 8, तो इसकी वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे कट से जो एक्सप्रेशन था उसमें a b से। ठीक है, a हमारा क्या है 5 और b है 8। ठीक है, इसको एक बार याद कर लेते हैं, देन वहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकें। सो हमारा जो एक्सप्रेशन है दिस इज व्हाट f, तो एक्सप्रेशन f इज व्हाट, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट एक्सप्रेशन एफ एक्स इज x पावर 4 माइनस 2x 3 प्लस 3 माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी नीड टू डिवाइड दिस बाय x माइनस 2, सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें पता है कि व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन, सो द जो भी हमारी वैल्यू आएगी दिस विल बी व्हाट रिमाइंडर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो नाउ सब्स्टिट्यूट यहाँ पर हम कर लेते हैं, दिस इज व्हाट लेट x माइनस 2 इज इक्वल्स टू व्हाट 0, सो द वैल्यू ऑफ x इज 2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाती है क्या 2। अब इसको हम इसमें कर देंगे सब्स्टिट्यूट, तो दिस इज व्हाट f2 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2 एंड 2 पावर 3 प्लस 3 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 5 ब्रैकेट 2 एंड प्लस 8। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। सो 2 की पावर 4 होती है हमारी 16 माइनस 2 की पावर 3 में, यानी कि 2 का क्यूब हो गया 8 और मल्टीप्लाई 2 इज सेम 16 प्लस यहाँ से 2 की पावर 2 मीन्स 4 और इंटू 2 इज व्हाट 12 माइनस दिस इज व्हाट 10 एंड लास्ट है क्या हमारा प्लस 8, सो दिस इज व्हाट प्लस 8, राइट। नाउ 16 और 16 तो यहाँ से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 और 8 ये आपस में ऐड हो जाएगा, दिस इज व्हाट 20 एंड माइनस 10। नाउ जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बी व्हाट 10, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या हो जाएगा हमारा 10। सो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिली कि ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, कब किससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज़ करना है, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने रिमाइंडर भी फाइंड आउट कर लिया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए, हम इस तरीके के और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे सो डैट आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्ड हो सके। तो चलिए मिलते हैं, फिर अलविदा लेते हैं आपसे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए सो डैट आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। औरों को भी शेयर कीजिए सो डैट वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।